हमारे सभी प्रतिनिधिगण और हमारे छात्र एवं छात्राएं जो इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित हैं, अन्य स्वयं सहायता समूह, अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले सभी महानुभाव, सभी अतिथिगण, मैं आज के इस अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज बड़ा शुभ दिन है, गुरु पूर्णिमा है। मैं गुरु पूर्णिमा की भी आप सबको बधाई देता हूं। सुधांशु जी ने बड़ा सुंदर जो है यहाँ पर उल्लेख किया था, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु की महिमा है और उनके आशीर्वाद के बिना, उनके मार्गदर्शन के बिना, उनके पाथे के बिना सच में हम सब जहाँ हैं वहाँ पहुँचना अत्यंत मुश्किल था। इसलिए मैं इस अवसर पर सभी गुरुओं को और आप सबके गुरुओं को भी, जिन्होंने भी आपको प्रेरणा दी, जैसे आरजू जी आपको जो है किसी न किसी ने तो सिखाया होगा, माता पिता ने या किसी ने, तो उसी के कारण से हम सब हैं। अगर मैं भी यहाँ बोल रहा हूँ, यहाँ से इस जिम्मेदारी पर हूँ, तो मुझे लगता है कि किसी न किसी पल पल पर किसी न किसी रूप में मुझे भी गुरुओं का मार्गदर्शन मिला है। मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ और विश्व बाघ दिवस की भी मैं बहुत बधाई देता हूँ कि इस अवसर पर आज बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के प्रभावी क्रियान्वयन एवं परिवर्तन ये कार्यशाला है। और इस कार्यशाला में सच में आप सबके बीच में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ भाइयों बहनों कि ये केवल एक आयोजन कार्यशाला का नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम किस प्रकार का परिवेश देना चाहते हैं, उनको कैसा पर्यावरण देना चाहते हैं, उनको स्वस्थ, सुरक्षित और हरित भविष्य उनका देने का एक सामूहिक संकल्प लेने का भी ये आज की कार्यशाला है। विश्व बाघ दिवस के अवसर पर इस विषय का चयन सच में अपने आप में बहुत सार्थक है, क्योंकि बाघ केवल एक वन्य जीव नहीं है, बल्कि हमारी समृद्ध जैव विविधता और संतुलित जो पारिस्थितिक तंत्र है उसका प्रतीक है। और जहाँ भी बाघ होते हैं उस जंगल में सब कुछ होता है। क्योंकि मुझे इसका बचपन से जंगल के पास रहकर उसको देखने का सौभाग्य मिला है। अभी मैं आरजू खुराना जी को बता रहा था कि जो है जब इन्होंने मैं दूसरे नंबर का जब बाघ पूछ रहा था ये कहाँ का है, तो इन्होंने कहा सुरई रेंज का है। सुरई का, तो सुरई रेंज कहाँ है? सुरई रेंज है बिल्कुल नेपाल बॉर्डर से लगी हुई है। उधर पूरा पीलीभीत और लखीमपुर का जो हमारा दूसरा वाला है, क्या बोलते हैं उसको, वो जो बड़ा है दुधवा नेशनल, हाँ दुधवा नेशनल पार्क, तो उससे लगा हुआ पूरा क्षेत्र है और वही पीलीभीत से लगा हुआ बॉर्डर भी है। तो वहाँ पर 3 रेंज हैं, एक सुरई रेंज है, किलपुरा रेंज है और साथ में खटीमा रेंज है। और इन तीनों रेंजों के बीच में, तीनों चारों तरफ से जंगल है हरिन जी, उसके बीच में हमारा भी घर है। तो हम भी इनके जैसे ही हैं, इनके साथ साथ रहे। तो बहुत रास्ते में अक्सर बाघ आ जाते हैं, अक्सर वहाँ पर जो है पानी पीने आ जाते हैं, बीच में नदी है, नहर है, तो देखा है हमने। क्योंकि वो चारों तरफ वनों से आच्छादित क्षेत्र है, नदियों से आच्छादित क्षेत्र है। तो सच में आज का दिन जो है ये हमारे लिए बहुत विशेष दिन है। यदि हमारे जो जंगल हैं वो सुरक्षित रहेंगे तो सच में पूरी पारिस्थितिकी, पूरी इकोलॉजी वहाँ की समृद्ध होगी। और जब पूरी इकोलॉजी समृद्ध होगी तो बाघ भी स्वयं जो है वहाँ पर सुरक्षित होंगे। और जब बाघ सुरक्षित रहेंगे तो ये मानिए कि पूरी प्रकृति और जो है उसका संतुलन भी सुरक्षित रहेगा, जिसके बारे में हम हमेशा कहते हैं कि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इकोलॉजी को हम छोड़ दें, केवल इकोनॉमी की तरफ चले जाएं। तो आने वाले समय के लिए ये बहुत बड़ा हमारा खतरा होगा।
और हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें प्रकृति को